गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एजुकेटर, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अभी के मैथ प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी के सेशन में। तो मैथ प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी का ये जो सीरीज है हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे, उसी में हम आगे अब देखने वाले इंडिया की मैपिंग में बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स डिटेल में हम फिनिश करेंगे। बहुत रेलेवेंट होगा ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 2021 ऑनवर्ड्स, दैट इज 2021, 2022, 2023। आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी इन टॉपिक्स के ऊपर। तो हम जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, सबका डिटेल एक डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, वहां के जानवर, फ्लोरा एंड फौना इन शॉर्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद द लोकेशन वी आर गोइंग टू सी इट। लेकिन आज का सेशन स्टूडेंट्स फोकस कर रहा है व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ऑन डेली बेसिस। couple of videos will get uploaded, very relevant from UPSC point of view. और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं, आई एम ऑल्सो ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल पर आई एम टेकिंग अप डेली करंट अफेयर्स वीडियोस। ऑल्सो आई एम टेकिंग अप प्लस एंड स्पेशल कोर्सेज अपॉन द अनअकैडमी एजुकेटर ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज अभी का सेशन हमारा पूरा केंद्रित है, इट्स फोकस्ड अपॉन व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डेफिनेशन यहां दिया हुआ है, एज यू कैन सी। बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम देखें तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च्ड इन 1971। और ये प्रोग्राम का फोकस क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आप खुद देखिए नाम से ही, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं पहले ये प्रोग्राम दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये MAB प्रोग्राम शॉर्ट में कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यहीं से बायोस्फीयर का डेफिनेशन हमें मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल रीजन्स, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। बड़े बड़े ज्योग्राफिकल टेरिटरीज हैं, रीजन्स हैं, और उसके अंदर फोकस रहता है सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब है लोकल्स को साथ लेकर, लोकल्स का ज्ञान लेकर, लोकल्स का नॉलेज लेकर वहां पे इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे फोकस करना। एंड यू कैन सी इट है दिस, इसीलिए इसको यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसने इसीलिए इसको नाम दिया है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस, एज यू कैन सी इट हियर, लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लर्निंग प्लेसेस। इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन, तो दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज। यस, तो प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज, नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज से बड़े, कहीं बड़े, एंड नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज को कंबाइन करते हुए उन्हीं से बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। इन शॉर्ट, अ बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ मेनी नेशनल पार्क्स एंड मेनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। और फोकस क्या होता है इसमें? लोकल्स को रहने दिया जाए इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, एंड यूजिंग द नॉलेज ऑफ लोकल्स इकोसिस्टम कंजर्वेशन किया जाए। कहीं पे भी इस जगह पे आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमंस को हटाने की बात नहीं होती है बायोस्फीयर रिजर्व से। यस, सो लोकल्स के नॉलेज को इन शॉर्ट फंड करके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन लेकर, और एनिमल्स, प्लांट्स, पूरा फूड चेन, पूरा फूड वेब और पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन उस बेल्ट में। तो यही यहां लिखा हुआ है, दे आर नॉमिनेटेड। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या यूनेस्को के अंदर जो डिमार्केटेड है, लिस्ट में है? यूनेस्को एक लिस्ट मेंटेन करता है, द लिस्ट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। उसके अंदर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स डिनोटेड हैं, नेम्स हैं कंट्री वाइज।
तो क्या उतने ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में? नो, नॉट एट ऑल। सारे कंट्रीज, स्टूडेंट्स, सारे देश, सारे कंट्रीज अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट करते हैं। भारत सरकार ने भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है। देयर आर टोटल 18 रिजर्व्स ऑल इन ऑल। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है पूरे, ठीक है। और उसके बाद इनको नॉमिनेट किया जाता है, ये देखिए, इट्स नॉमिनेटेड टू द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एप्लीकेशन जमा किया जाता है और यूनेस्को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अगर क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं ये रीजन्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, देन यूनेस्को टेक्स अप दिस बायोस्फीयर रिजर्व इन द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इसके बाद इसकी फंडिंग शुरू हो जाती है यूनेस्को की तरफ से भी। यस, यूनेस्को आल्सो कम्स अहेड टू फंड दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो इंडिया, इवन इन इंडिया 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल इन ऑल हैं, लेकिन यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड केवल कुछ हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, डोंट वरी। ईच एंड एवरी बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे, यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ ये भी हम देखेंगे, कौन से सेंचुरीज, कौन से पार्क्स उसके अंदर लोकेटेड है, वी आर गोइंग टू सी इट। फ्लोरा क्या है वहां का, फौना क्या, वी आर गोइंग टू सी इट इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। सो इन शॉर्ट the UNESCO decides upon that क्या उस बायोस्फीयर रिजर्व को अपने लिस्ट में रखना है कि नहीं। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व उसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंदर लोकेटेड रहेगा, लेकिन यूनेस्को की तरफ से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाएगा एंड सपोर्ट दिया जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका मेजर एम क्या है, दैट जो ग्लोबल चैलेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट को लेकर और इकोसिस्टम्स को लेकर, वही ग्लोबल चैलेंजेस मैनेज करना है, लोकल सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्लोबल चैलेंजेस के लिए। बहुत अच्छा फ्रेज यहाँ पे, फाइंडिंग आउट लोकल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, एज यू कैन सी। एंड एम ये भी है, जो लोकल सोसाइटी है, मैंने कहा ना लोकल पीपल, ठीक है, सोसाइटी है, सोशल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, उसको सस्टेन कराना है एक साथ में। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ ट्राइब्स भी रहती हैं इस जगह पे। और ये देखिए, एक बायोस्फीयर रिजर्व का अगर आप बोलिएगा कि एक जोनेशन क्या होता है, क्या इसके अंदर भी सब जोन्स होते हैं? यस, देयर आर वेरियस जोन्स इनसाइड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये देखिए, जो सबसे अंदर का ये आप देख रहे हैं लोकेशन, ये ग्रीनिश एरिया, इट इज द कोर एरिया। नाउ इन द कोर एरिया much of the activities are restricted, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बफर जोन, ये बफर जोन है। उसके बाद लास्ट में ट्रांजिशनल एरिया, यस, ट्रांजिशनल एरिया। तो कोर एरिया मच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड, बट इन बफर जोन एंड ट्रांजिशनल एरिया मच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। और यूपीएससी ये सवाल पूछ सकती है, जोनेशन एंड जोनेशन में कौन कौन से एक्टिविटीज आर परमिटेड। सो यू कैन सी इट हियर, the core area is only having research। ये देखिए रिसर्च, ये देखिए सिंबल बना हुआ है रिसर्च का। उसके बाद देखिए द ट्रांजिशनल एरिया, द बफर जोन इज हैविंग, यू कैन सी टूरिज्म है बफर जोन में। तो ये सवाल आ सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलाउड इन द बफर जोन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो बफर जोन में एजुकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड टूरिज्म, ऑल थ्री अलाउड। जबकि कोर एरिया में ओनली रिसर्च इज अलाउड, इसे याद रखिएगा। और उसके बाहर जो ट्रांजिशनल एरिया, यू कैन सी द लाइट ब्लूइश एरिया, इसमें भी एजुकेशन, रिसर्च। अच्छा, वन मोर थिंग, रिसर्च इज ऑल्सो अलाउड इन द बफर जोन। सो बफर जोन इज हैविंग ऑल 4 एक्टिविटीज, रिसर्च, ह्यूमन सेटलमेंट, ये ऑल 4 एक्टिविटीज जो यहाँ लिखे हुए सब के सब बफर जोन में आ रहा है, ठीक है। जबकि कोर एरिया में ओनली रिसर्च इज परमिटेड। और वही जो ट्रांजिशन एरिया, उसके अंदर भी ऑल 4 एक्टिविटीज, यू कैन सी रिसर्च, यू कैन सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यू कैन सी टूरिज्म, यू कैन सी ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो मेजर फोकस ये कि ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट परमिटेड, इट्स रेस्ट्रिक्टेड इन द कोर एरिया, दैट्स इट फॉर यू टू रिमेंबर। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चरिंग रहता है, यस। और ये देखिए, हम लोग आगे देखें, ये देखिए, आपने ऑलरेडी ये स्लाइड देखा था,
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का एम क्या है, ठीक है, नेचुरल एंड सोशल साइंसेस का रेशनल एंड सस्टेनेबल यूज, ये देखिए, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो इन द बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए, अल्टीमेटली इन शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरनमेंट इंप्रूव करना है, यही अल्टीमेट एम है, पीपल और एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग्स का जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव करना है, वो आगे बढ़ाना है। एंड ये देखिए, प्रेडिक्ट्स द consequences of today's actions on tomorrow's world and thereby increases people's ability to efficiently manage the natural resources. Predictions, it predicts the consequences, आज के actions फ्यूचर में कौन से consequence, कौन से impact लाएंगे, ये predict करता है, और उसी बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स कैसे मैनेज किया जाना चाहिए फॉर द वेल बीइंग ऑफ बोथ द ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट, दैट्स इट। इन शॉर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे सटीक जगह, सबसे सटीक उदाहरण, सबसे क्लासिकल एग्जांपल, दिस इज इट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी इट हियर। द ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, आइडेंटिफाई एंड असेस द चेंजेस इन द बायोस्फीयर रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज, दैट्स इट। असेस करना, impacts, consequences. Second, study and compare the dynamic interrelationship between natural and near natural ecosystems and the socio-economic process. Socio-economic process किसका? Locals का, और नेचुरल किसका? ये प्रकृति का, ठीक है, जो वहां पे फूड चेन एंड फूड वेब है, तो दोनों का इंटर रिलेशनशिप डायनामिक है, यस, एक्सप्लोर करना है। तो ये दो एम्स हो गए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। और ये देखिए, इसके अलावा एक और मेजर ऑब्जेक्टिव, एंश्योर बेसिक ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां के लोकल्स का वेलफेयर भी एक बड़ा एम है। एंड आल्सो फोकस अपॉन द नॉलेज एंड एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, दैट्स इट। वही हो गया, लोकल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। सो आई सपोज क्लियर हुआ बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या एम होता है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स डिनोट किए हैं। सो देयर आर ऑल इन ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, बड़े बड़े रिजर्व्स हैं 18, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बायोस्फीयर रिजर्व्स में लोकल्स रहते हैं, इसलिए दे आर टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स कभी भी मराइन एरियाज में नहीं होगा, या तो कोस्ट पे होगा, समुद्री तट पे, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, समुद्री तट पे ऑन द कोस्ट लाइन, और ये ग्रेट निकोबार, ये देखिए ऑन द कोस्ट लाइन अलोंग विद द ग्रेट निकोबार आइलैंड, या ये देखिए सुंदरबंस, ये देखिए, दीज आर कोस्टल इकोसिस्टम्स। कोस्टल मींस समुद्र का भी पोर्शन है, समुद्री तट भी है, ऑन द कोस्ट, आल्सो द टेरेस्ट्रियल, आल्सो द लोकल्स लिविंग अपॉन द लैंड ऑन द कोस्ट, ठीक है। तो ये तीन तो हो गए क्लासिकल एग्जांपल कोस्टल इकोसिस्टम्स के, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा देखिए हिमालय में बहुत अच्छे खासे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हिमालय में वेस्टर्न हिमालय, ये देखिए नेपाल के जस्ट इस साइड जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का, वी आर हैविंग टू फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स, वन इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड, ये देखिए, एंड सेकंड इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट, ये याद रखिएगा, नेम यह दिया नहीं है मैप पे, लेकिन हम लोग शुरुआत अगले सेशन में इसी से करेंगे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख बेल्ट आउट है। इसके बाद देखिए ईस्टर्न हिमालय में, देखिए ईस्टर्न हिमालय नेपाल के बाद, ये देखिए कांचनजंगा इन सिक्किम, यस। उसके बाद मानस सेंचुरी इन असम और भूटान के बॉर्डर पे है, ठीक है। ऑल्सो डिब्रू सैखोवा इन असम, यू कैन सी इट हियर, ठीक है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट डिब्रू सैखोवा। और फिर दिहांग दिबांग इन अरुणाचल, दिहांग दिबांग अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व, इट्स द लास्ट इन द ईस्टर्न पोर्शन। इन शॉर्ट, कांचनजंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा एंड दिहांग दिबांग, ये चार बायोस्फीयर रिजर्व्स इस साइड के पोर्शन में। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे मेघालय में, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोक्रेक, यहाँ पे नोक्रेक, NOKREK। यूपीएससी का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में
कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इंक्लूडिंग सिक्किम, इट्स कांचनजंगा, मानस, नोक्रेक, डिब्रू सैखोवा एंड दिहांग दिमांग। ये अपने आप में शो कर रहा है यहाँ पे अच्छे खासे ट्राइबल्स भी रहते हैं एंड फोकस इज अपॉन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ दीज इकोसिस्टम्स। लेट्स शिफ्ट टू द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स में यहाँ देखिए ये पूरा बेल्ट गुजरात से लेकर टिल केरल आउट है। इसमें दो फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स, वन इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड जस्ट उसके नीचे अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थ्यमलाई, ठीक है, अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। दो बायोस्फीयर रिजर्व्स वेस्टर्न घाट्स में, ये भी नोट करना जरूरी। हम लोग एक एक डिटेल बायोस्फीयर रिजर्व एक एक सेशन में देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद देखिए इन द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स देखिए उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की तरफ टुवर्ड्स तमिलनाडु, यहां भी दो बायोस्फीयर रिजर्व, एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, ये देखिए रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, आग लगी थी यहां पे, फॉरेस्ट फायर्स, सिमलीपाल। ऑल्सो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। दोनों ईस्टर्न घाट्स में, दोनों में आग लगी थी, जस्ट ये मार्च अप्रैल 2021 का न्यूज है। सो दिस इज इट अबाउट ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल इकोसिस्टम, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। इसके अलावा देखिए गुजरात में ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है, मार्शी एरिया, सॉल्ट मार्शेस हैं, वहां पे अलग बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके अलावा अच्छे खासे बायोस्फीयर रिजर्व सेंट्रल हाईलैंड्स में एंड सेंट्रल प्लेटो में। ये देखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इट वाज इन न्यूज, केन बेतवा इंटरलिंकिंग, ऑलरेडी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग पे सेशन अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए, और इसके अलावा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, you can see it here. So all in all, 2 are in Western Himalaya, Cold Desert and Nanda Devi. 5 are in Northeast India, Kanchenjunga, Manas, Nokrek, डिब्रू सैखोवा एंड दिहांग दिमांग। 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कोस्टल इकोसिस्टम 3, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। तो ये देखिए 3 यहां पे हो गए, 7 हुए थे ऑलरेडी, 10 हो गया। नेक्स्ट 2 इन वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज एंड अगस्थ्यमलाई, दोनों सदर्न इंडिया में, एंड 2 इन ईस्टर्न घाट्स, 1 इन सिमलीपाल इन ओडिशा एंड 1 इज शेषाचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो यहां 2 + 2 4, 10 + 4 14 हो गए। नेक्स्ट ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, 14 + 1 15, एंड 3 लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में, पन्ना, पंचमढ़ी एंड अमरकंटक। अमरकंटक इज ऑन द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। 15 3 18। ये देखिए पन्ना और पंचमढ़ी दोनों एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश, बट अमरकंटक इज इन एमपी एज वेल एज छत्तीसगढ़। तो 15 3 18 हो गए स्टूडेंट्स। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें इन डिटेल देखना है। इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को अगले सेशन से हम शुरू करने वाले। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और फिर नंदा देवी। वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। So I suppose you got the crux of what is this whole program talking about. ठीक है, तो भारत सरकार भी फोकस कर रही है कंजर्वेशन पे, प्रोटेक्टेड एरियाज डिमार्केट करके, और प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स। और हमें अगले सेशन से शुरू करना है। एंड सम ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB लिस्ट, 1971 में इनिशिएट किया गया लिस्ट। ओके, ये देखिए आई विल अपलोड द PDF। एंड यस, बायोस्फीयर रिजर्व्स का जोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिविटीज क्या क्या परमिटेड है, ये यूनेस्को के साइट से ही निकाला गया है ये स्लाइड, इसलिए प्लीज बी श्योर टू मेमोराइज एवरी एक्टिविटी आउट हियर एंड द जोनेशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए इधर में this biosphere reserves का definition. With this I will end the session. I will upload the slides upon the Telegram channel and you can download it. Telegram channel का link दिया होगा description box में. It's IAS Toppers Mantra Telegram channel. You can follow it. Okay. तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल IAS Knowledge Mantra को, और मिलते हैं अगले सेशन में
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख बेल्ट में लोकेटेड ये बायोस्फीयर रिजर्व. Thanks a lot students for listening to the session. Take care. Best of luck.